बोला अपना हाथ दिखाओ। अरे हमने कहा देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। ताई बैर तज नाई माथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। माया जीव काल के कर्म के सुभाए के, करैया राम वेद कहें सांची मन गुनिए। श्री तुलसीदास जी हनुमान बाहुक में कहते हैं। अब परशुराम जी से फरसा नहीं चल रहा, क्योंकि हाथ चले तब तो फरसा चले। हाथ ने चलना बंद कर दिया, बहा ही ना हाथ। तब परशुराम जी को लगा कि हाथ की ताकत कहां चली गई, तो सोचने लगे कि कहां से आई थी, भगवान ने दी थी। तो ये कहीं सामने भगवान ही तो नहीं खड़े। तब परशुराम जी ने अपना धनुष दिया और कहा राम रमापति कर। ये धनुष नहीं दिया, और जैसे ही धनुष दिया तो धनुष अपने आप चल कर गया। अब परशुराम जी को और आश्चर्य कि हाथ ने चलना बंद कर दिया, धनुष अपने आप चल रहा है। ये जिस हाथ में चेतना थी उसमें जड़ता कहां से आ गई, और धनुष में चेतना कहां से आ गई। परशुराम जी ने धनुष से कहा कि ठहर ठहर ठहर, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो। धनुष ने कहा कि राम जी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे राम जी की जरूरत है, इसलिए जा रहा हूं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष में अकड़ दिखाई तो 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी बोले पर सुनो 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 सुनो, ये परशुराम जी कह रहे हैं सो ठीक, पर मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ। आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना, क्यों चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। राम जी ने कहा सो तो ठीक है, आने दो। धनुष आया। अब परशुराम जी बोले, परशुराम मन विस्मय भयऊ कि ये कैसे परिवर्तन हुआ। तब बड़ी सुंदर बात श्री लक्ष्मण जी ने कही कि परशुराम जी महाराज आगे देख लो ये कौन खड़े हैं। कहा कौन। कहा कि जो चेतन कहां जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये चैतन्य को जड़, जड़ को चैतन्य बना देने की शक्ति रखने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं श्री राम। लेकिन आपके आगे हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यह लोक मर्यादा की स्थापना के लिए आए हैं। लोक मर्यादा का आदर करते हुए यह अपने जीवन की लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। तब परशुराम जी प्रभाव जान गए और राम जी ने कहा कि अब इस धनुष पर ये बाण तो चढ़ा, इसका लक्ष्य। परशुराम जी ने कहा कि राम जी, एक तो मेरी जो गति है मन के समान उसे सुरक्षित रहने दीजिए, इस बाण से मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। पुण्य? लक्ष्मण जी ने कहा पाप क्यों नहीं नष्ट कराते हो। परशुराम जी बोले पाप तो राम जी के दर्शन से ही नष्ट हो गए, अब पुण्य ही बचे हैं, तो इन पुण्यों का अभिमान मेरे जीवन में न रहे। और तब भगवान वैसे ही करते हैं। और कई जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बन ही तप हेतु। श्री लक्ष्मण जी की भी वंदना की, अर्थात गुरु वंदना भी, भगवत वंदना भी। उसके बाद तपस्या के लिए वन में परशुराम जी महाराज गए। अब इससे लाभ यह हुआ, यह लीला भगवान परशुराम ने की और राम जी ने की, पर जितने ही हल्ला मचाने वाले लोग थे, ओ ऐसा करो और वैसा करो और वैसा, एक के आने से ही सब ठीक हो गए और वह एक ही वातावरण शांत हो गया। यह है राम जी सब सहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वे जो सब कुछ सहन कर सकें, सह सकें। एक आदमी बिल्कुल दुबला पतला है, एक बार हमारे पास आया, कहने लगा महाराज आज उनसे झगड़ा हो गया। वो तो आपके पास आना था इसलिए आ गए, नहीं आज प्रलय हो जाते। और उनसे भी लोग कह रहे हैं कि किन से उलझे हो, प्रलय हो जाए, किन से उलझे हो, किन से। हमने कहा कि रहने दो। कहा अरे महाराज हो ही नहीं सकता। तीसरे और पिट कर आए थे, तीसरे दिन बोले कि हमने उन्हें क्षमा कर दिया। हमने मन में सोचा कि क्षमा न करते तो क्या करते तुम उनका। अरे ये क्षमा करना तुम्हारी मजबूरी है, महानता नहीं है। क्षमा सो होती है उस भुजंग को जिसके पास गरल है। भगवान सर्वशक्तिमान और वे क्षमा करें तब बात है। भगवान सब सह जाते हैं, सह लेते हैं। अच्छा देवता भी जय बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन यहां नहीं बोले, बोले ही नहीं। जब तक परशुराम जी रहे नहीं बोले। कहा अब तो परशुराम जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले वो तो ठीक है, लेकिन मूड का कोई ठिकाना नहीं। कब उधर से इधर देखने लगे। जब परशुराम जी चले गए तब देवन दीनी धुंध भी प्रभु पर बरस,
स्थूल, हर से पूर्ण नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।